नमस्कार शिक्षक साथियों, केएलसी एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। आइए आप लोगों के बीच लेके आया हूं नगर पालिका आम निर्वाचन 2022। जी हां, नगर पालिका 2022 मतदान संचालन की प्रक्रिया। आपको मतदान संचालन की सभी प्रक्रिया, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी मैं इस वीडियो को दूंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, जहां से कि आपको हर पैकेट मतदान का संचालन कैसे हो, कंप्लीट जानकारी आपके साथ आएगी, ताकि आपको यदि किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग आप नहीं भी किए हैं तो सफल मतदान संचालन कर सकेंगे। ये वीडियो प्रिजाइडिंग ऑफिसर P1, P2, P3A, P3B और P3C के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, जहां से कि मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो, और आप लोग इसे ध्यान से एक एक लाइन अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा, जहां से कि आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। सबसे पहला नगर पालिका इलेक्शन आम निर्वाचन योजना। हमारा योजना आम निर्वाचन का है, किस प्रकार से चुनाव होगा। ये हमारा निर्वाचन 2022 है, जो कि हमारा 3 पद के लिए आप लोग देख रहे हैं, 3 पद के लिए चुनाव होना है। यानी कि सबसे पहले पार्षद के लिए रहेगा, उप मुख्य पार्षद के लिए और मुख्य पार्षद के लिए। हमारे पास 3 तरह का कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट आने वाला है। ये 3 पद है, 3 पद में हमारा चुनाव होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको पहले ही बताया, इसमें रहेंगे पीठासीन पद। नंबर 1 में पीठासीन पदाधिकारी, 2 में रहेंगे प्रथम मतदान पदाधिकारी, द्वितीय में रहेंगे द्वितीय मतदान पदाधिकारी, और तीसरा सबसे लास्ट वन रहेंगे हमारा, जो सबसे लास्ट वन रहेंगे वो है तृतीय मतदान पदाधिकारी P3A, P3B, P3C। इसमें हम संक्षिप्त में सभी के कार्यों की भी जानकारी देंगे, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले हमारा देख रहे हैं मतदान के दौरान पदाधिकारियों के कर्तव्य। सबसे बड़ा पदाधिकारी वहाँ होते हैं हमारा पीठासीन पदाधिकारी। सबसे पहले पीठासीन पदाधिकारी के कार्य को हम लोग देखेंगे, तो कह सकते हैं पीठासीन पदाधिकारी एक हमारा सफल मतदान संचालन के लिए ये सबसे जरूरी व्यक्ति हैं। यानी कि रख रखाव से लेकर हर तरह के मतदान संचालन में गड़बड़ी या बढ़िया से मतदान संचालन की जिम्मेवारी पीठासीन पदाधिकारी को होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। चलिए आगे देखते हैं हमारा प्रथम मतदान पदाधिकारी। प्रथम मतदान पदाधिकारी आप जो देख रहे हैं, जिसको हम लोग P1 के नाम से जाने जाते हैं, प्रिजाइडिंग वन। सबसे पहला वो निर्वाचक नियमावली की चिन्हित प्रति के प्रभारी होंगे। यानी कि जो हमारा वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट जो होगा उसका चिन्हित प्रति, यानी कि वो चिन्हित प्रति का प्रभारी होंगे सबसे पहला। और दूसरा काम उनका है ईपिक, या जो अन्य वो दस्तावेज लेके आते हैं उस पर मतदाता की पहचान करना, वो पहचान करेंगे। और तीसरा, साथ ही साथ वो निर्वाचक का क्रमांक जोर से पढ़ेंगे और पोलिंग एजेंट उसे मिलाएंगे। यदि मतदाता पुरुष है तो क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, पुरुष है तो इस जगह क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। और यदि महिला मतदाता है तो मतदाता के गोल घेरे बनाएंगे। याद रहे, पुरुष है तो क्रॉस चिन्ह लगाएंगे और महिला है तो गोल घेरे वोटर लिस्ट पे बनाएंगे। चलिए उसके आगे देखते हैं द्वितीय मतदान पदाधिकारी का कार्य। द्वितीय मतदान पदाधिकारी जो है, सबसे पहला अमिट स्याही मार्कर। पहले अमिट स्याही का डब्बा आता था, अब मार्कर यूज होता है। मार्कर बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाया जाएगा। याद रखना है, बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाया जाएगा। और साथ ही साथ मतदाता रजिस्टर के प्रभारी वही होंगे। मतदाता रजिस्टर में सीरियल नंबर, ईपिक क्रमांक और उसका अंगूठे का चिन्ह लेना है। और साथ ही साथ मतदाता पर्ची भी उनके पास है, जो कि निर्गत करना है। चलिए उसके बाद P3A तृतीय मतदान पदाधिकारी, यानी P3ABC। P3 पहला उनका कार्य, सबसे पहला पार्षद पद के CU के प्रभारी होंगे। यानी P3A जो है हमारा पार्षद जो है उसके कंट्रोल यूनिट उनके पास होगा।
P3B के पास उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद का कंट्रोल यूनिट P3B के पास होगा, यानी कि उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद का कंट्रोल यूनिट उनके पास रहेगा। और P3C के पास बायोमेट्रिक उत्पन्न बायोमेट्रिक उपकरण उनके पास रहेगा, जो कि पीठासीन पदाधिकारी के लिए विकसित ऐप है, जो कि मतदाता का सत्यापन करने का काम P3C करेंगे। चलिए अगला, मतदाता का सामग्री, जो हमारा सामग्री मिलता है। चलिए हमारा अब वोटिंग के दिन आ चुका है, हमारा सामग्री मिलेगा। सबसे पहले उसमें हस्त पुस्तिका होगी, हस्त पुस्तिका पे निकाल के उसे ध्यान रूप पूर्वक मिला लेना है, जिसमें कि आप ये मुख्य रूप से चेक करना है जिस भी बूथ नंबर पे आप हैं उसका वोटर लिस्ट वो हो, प्रवेदक चिन्ह आपके पास हो, ये मुख्य रूप से चीज़ें हैं। साथ ही साथ ईवीएम जब हमको दिया जाएगा तो ईवीएम के रूप में जो सबसे पहला मिलान करना है, सबसे पहला वही मतदान केंद्र का हो, सबसे पहला देख लेना है वही मतदान केंद्र का हो। और जिस पद का ईवीएम है मतपत्र उसी का लगा हो, मतपत्र भी देख लेना है जिस पद का, यदि पार्षद का है, मुख्य पार्षद का है या उप मुख्य पार्षद का है तो मतपत्र वही लगा। साथ ही साथ स्लाइड स्विच सही स्थिति में हो और एड्रेस टैग और पिंक पेपर सील लगा हुआ हो, ये हमारा सबसे पहला उसको जांच कर लेना है। ये सब आप लोग जानते हैं मतदान पूर्व के जो केंद्र पर की आवश्यक व्यवस्था है, आप लोग भली भांति पहले से इलेक्शन करा चुके हैं। जो पूर्व व्यवस्था है वो धीरे धीरे 3 घंटा पहले पहुंचना है मतदान केंद्र पर, और यथासंभव जितना हो सके उतने के अनुसार से अपना व्यवस्था कर लेना है। उसके बाद मतदान प्रवेश होने का अधिकार, मतदान जो है केंद्र जहाँ पे हम लोग वोटिंग कंपार्टमेंट बनाएंगे वहाँ पे कौन कौन हिलेगा। सबसे पहले मतदाता हिल सकता है, मतदान पदाधिकारी हिल सकता है और कर्तव्य रूढ़ सेवक हिल सकता है। इसके अलावा जो होगा अपने विवेक से वहाँ पे काम कर लेना है। अब आते हैं हमारा वास्तविक मतदान, हमारा वोटिंग शुरू होने से पहले पूर्व तैयारी, हमारा वोटिंग शुरू होने वाला है जैसे, तो सबसे पहले मॉडल लेआउट के अनुसार मतदान केंद्र की स्थापना। सबसे पहले जो हमारा ईवीएम का होगा कंपार्टमेंट बनाएंगे, लेआउट के अनुसार हम उसे कंपार्टमेंट बना देंगे। उसके बाद मॉक पोल, जिसको हम लोग बनावटी मतदान कहते हैं, 90 मिनट पूर्व से शुरू कर देंगे। मॉक पोल 90 मिनट पहले शुरू होगा। और ये उसके बाद मॉक पोल की कार्रवाई 0 करेंगे, 0 करते हुए सीलिंग का कार्य करेंगे। उसके बाद मतदान प्रारंभ का घोषणा कर देंगे। मॉक पोल होने से सबसे पहला दिखाना है, सबसे पहले चेक कर लेना है बनावटी मॉक पोल, यानी मॉक पोल प्रत्येक अभ्यर्थी को कम से कम 1 मत देना आवश्यक है, कम से कम 1-1 वोट सभी में पड़े, और साथ ही साथ डेटा को बाद में शून्य किया जाना भी चाहिए, यानी कि क्लियर सीआरसी होना जरूरी है। क्योंकि पिछले बार कई बार देखा गया है कि बिना सीआरसी के भी सील कर दिया जाता है, बाद में इसे फिर से दोबारा सील करना पड़ता है। यह प्रक्रिया थोड़ी सी सही नहीं है, क्योंकि परेशानी इसमें आपका बढ़ जाएगा, इसलिए ध्यान रहे कि सीआरसी कंप्लीट किया हुआ रहे। चलिए उसके बाद है अमिट स्याही। अमिट स्याही पहले ही बताया, अमिट स्याही जो है बाएं हाथ की तर्जनी पर लगाना है। यदि बाएं हाथ की तर्जनी उंगली नहीं हो तो बाएं हाथ के किसी उंगली पे लगा देना है। उसके बाद मतदाता रजिस्टर, हम जो कि हमारा प्रभारी होंगे P2, यानी मतदाता रजिस्टर का प्रभारी है हमारा P2। तो सबसे पहले मतदाता रजिस्टर स्तंभ 1 में मत देने वाले मतदाता का सीरियल नंबर, यानी कि हम जहाँ भी वोटर लिस्ट में है उसका सीरियल नंबर लिखेंगे। वो लिखा हुआ रहता है पहले से, रनिंग सीरियल नंबर 1 2 3 4 करके लिखा हुआ आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नंबर 2 में लिखेगा सीरियल नंबर लिखना है, यानी कि वोटर लिस्ट का सीरियल नंबर लिखना है। तीसरा कॉलम में उसका हस्ताक्षर कर देना है।
यानी कि तीसरा कॉलम उसका हस्ताक्षर करने का है, चौथा कॉलम में आप वैकल्पिक मामले 1-2 अंकित करना है। यदि कोई आदमी इपिक से वोट देने आता है तो उसके बदले में 1, और यदि कोई अदर इपिक छोड़ के अदर दस्तावेज लेके आता है उसे 2 अंकित करेंगे। बाकी कौन कौन से दस्तावेज वैध हैं इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि यदि आप पीठासीन पदाधिकारी P1, P2, P3 के कार्य की अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे आई बटन पर क्लिक करके P1, P2, P3 के कार्य के अधिक जानकारी को देख सकते हैं। चलिए उसके बाद जो है हमारा मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं करने पर अंगूठे का निशान ले लेना है। यदि कोई आदमी मतदाता रजिस्टर पर अंगूठे का निशान या तो हस्ताक्षर नहीं करता है तो उसे पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा वोट नहीं देने दिया जाएगा। और रही बात यदि कोई शिथिल मतदाता जिसका हाथ काम नहीं ला सकता तो ऐसे स्थिति में साथ ही रजिस्टर अपना हस्ताक्षर करेगा तथा अंगूठे का निशान लगाएगा। आप एक बार मतदाता केंद्र के पास जो हमारा कानूनी जो धाराएं लागू होती है वह एक बार इसे आप गौर से देख सकते हैं। ये सब धाराएं जो है हमारा मतदान केंद्र पर लागू होता है। अभी अब मैंने बात किया था मतदाता के पहचान। मतदाता के पहचान तो हमारा मुख्य आधार, सबसे पहला तो पहचान का मुख्य आधार वोटर में ईपिक है। ईपिक नहीं रहने पर 16 वैकल्पिक दस्तावेज है। 16 वैकल्पिक दस्तावेज में मैं आपको गिना दूं। सबसे पहला आधार कार्ड है, दूसरा फोटो पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन आदेश, भूतपूर्व सैनिक की विधवा आश्रित प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश। चलिए उसके बाद है हमारा श्रम मंत्रालय के द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा कार्ड। उसके बाद मनरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड भी हो सकता है, या तो फिर फोटोयुक्त जाति प्रमाण पत्र, बैंक डाकघर का पासबुक या पैन कार्ड, या तो फिर केंद्र सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा जारी किए जाने वाला पब्लिक लिमिटेड कंपनी के द्वारा दिया गया सेवा पहचान पत्र यानी कि आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सांसद, विधायक और पार्षद के द्वारा जारी किए अधिकारी पहचान पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त लाइसेंसधारी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट का फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज और साथ ही साथ मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा जारी शिक्षेतर विद्यार्थियों की फोटो पहचान पत्र। ये हमारा 16 वैकल्पिक व्यवस्था। हमारा पोस्ट में प्रवेश ये चरण है, आप लोग इसे गौर से देख लें एक बार। एक सबसे बड़ा सवाल आता है निवेदित मत। निवेदित मत निवेदित मत क्या है? निवेदित मत वैसा मत है यदि कोई आदमी अपने सीरियल नंबर पे वोटिंग का चैलेंज करे और इस प्रकार से उसका वोट पहले किसी के द्वारा दिया जा चुका हो तो उस स्थिति में वो निवेदित मत कहलाएगा। इसी स्थिति में पीठासीन पदाधिकारी सही से उसका जांच करेंगे और संतुष्ट होने पर अलग से मतपत्र के द्वारा इसे वोट देने का प्रावधान किया गया है। आप लोग देख सकते हैं पुनर्मतदान के संबंध में आयोग का निर्देश, जो भी मामला है इस तरह के मामला होता है तो ये पुनर्मतदान का होगा। आप लोग एक बार देख लेते जाइए। उसके बाद है मतदान समाप्ति। मतदान समाप्ति जब हो जाए
तो हम लोग को तैयार क्या करना है, आता है हमारा रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा तथा पेपर सील लेखा। मतपत्र एवं पेपर सील लेखा प्रपत्र 23 गो में तैयार किया जाएगा। याद रहे, जो हमारा मतपत्र सील लेखा है 23 गो में तैयार किया जाएगा। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग 2 प्रति में तैयार की जाएगी, यानी 2-2 प्रति है, टोटल हमारा 6 प्रति में तैयार किया जाएगा। और मतपत्र एवं पेपर सील लेखा सभी प्रति को पदवार अलग अलग लिफाफे में रखा जाएगा, यानी कि हमारा सब लिफाफे में रखा जाएगा अलग अलग। उसके बाद है हमारा सबसे आते हैं जो सबसे मुख्य है हमारा पीठासीन की डायरी। पीठासीन की डायरी जो है हमारा सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उसके बाद ये है हमारा पीठासीन पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। यदि पीठासीन पदाधिकारी इसमें कोई भी मतदान पदाधिकारी की नियुक्ति की करता है तो इसमें लिखाएगा, कारण सहित इसे लिखना है और कंप्लीट रूप से इसे भरना है। पीठासीन पदाधिकारी की डायरी को भरने के लिए आप हमारा आई बटन पर क्लिक करके फॉर्म सहित इस वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए अगला हमारा प्रपत्र का तैयार करना सीलबंद। हमारा 3 तरह का प्रपत्र तैयार होने वाला है। सबसे पहला स्टेशनरी पैकेट, दूसरा नॉन स्टेशनरी पैकेट, तीसरा अन्य पैकेट। स्टेशनरी पैकेट का मतलब होता है विधिक लिफाफा, नॉन स्टेशनरी पैकेट का मतलब गैर विधिक लिफाफा। 3 अन्य पैकेट जो अदर है। सबसे पहले हम एक एक पैकेट को देखेंगे। सबसे पहले आता है स्टेशनरी पैकेट। स्टेशनरी पैकेट में हमारा सीलबंद लिफाफा है, ये इसमें सील बंद होके जाएगा। सबसे पहले मतदाता सूची का चिन्हित प्रति, यानी कि सबसे पहले P1 के पास जाएंगे हम लोग, मतदाता सूची की चिन्हित प्रति लेंगे। उसके बाद P2 के पास जाएंगे, मतदाता रजिस्टर लेंगे। उसके बाद P3C के पास जाएंगे तो जो मतदाता पर्ची जो है वो ले लेंगे, यानी कि तीनों से एक एक P1, P2, P3 से हो गया। उसके बाद अप्रयुक्त निवेदित मतपत्र का लिफाफा, यदि अप्रयुक्त निवेदित मत जो अप्रयुक्त हुआ है उसका लिफाफा रखेंगे। प्रयुक्त निवेदित मत के लिफाफा जो यूज हो गया है, यानी बैलेट जो नहीं यूज हुआ और जो यूज हो गया है, दोनों इसमें रखेंगे। अपक्षेपित मतों की सूची, जो कि अपक्षेपित मत हो गए, उसको रखेंगे। यदि निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा निर्देशित अन्य कोई कागजात है तो इसमें रखेंगे। उसके बाद हमारा आता है नॉन स्टेशनरी पैकेट। नॉन स्टेशनरी पैकेट गैर विधिक लिफाफा है, ये भी सील बंद लिफाफा जाएगा। ये भी सील बंद रहेगा, जिसमें चिन्हित प्रति से भिन्न मतदाता सूची। आपके पास 3 वोटर लिस्ट बचा दिया हुआ रहता है। 3 में से यदि जो बच गया, एक तो आपको टांगना है, एक में चिन्हित प्रति है जो कि स्टेशनरी पैकेट में आप डाल चुके हैं, एक तीसरा जो बचा हुआ होगा और जो टांगे हैं उसे निकाल कर इसे नॉन स्टेशनरी में रखेंगे। और मतदान अभिकर्ता का नियुक्ति पत्र जो आप नियुक्ति किए पोलिंग एजेंट, उसको रखेंगे। यदि कोई दृष्टिहीन और प्रपत्र 18 यानी दृष्टिहीन निर्वाचक की कोई सूची है जिसके साथ ही वोट देना है तो उसे रखेंगे। चौथे में यदि कोई चैलेंज वोट करता है तो आयु संबंधी घोषणा को रखेंगे उसमें। और यदि चैलेंज में यदि कोई जो हमारा अव्यवहित या नष्ट पेपर सील हुआ है, सब इसी में हम रखते चले जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा, और इसमें मॉकपोल प्रमाण पत्र, यानी जो मॉकपोल प्रमाण पत्र है वो भी रखेंगे। यानी अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त मतदाता पर्ची जो भी बच गया है वो भी इसमें रखेंगे। स्पेशल टैग जो बच गया है और जो लगाने में फट गया है, दोनों इसी में हम लोग रख देंगे। साथ ही साथ स्ट्रिप सील भी जो लग गया है, जो बच गया है, इसी में रख देंगे। और ऊपर पैकेट पे नॉन स्टेशनरी पैकेट लिखेंगे और जिला नगर पालिका का नाम मतदान केंद्र अंकित कर देंगे। उसके बाद आता है हमारा तीसरा पैकेट अन्य। उसके बाद जो भी हमारा सामग्री बच जाता है वो हमारा सब को तीसरा पैकेट में डाल देंगे। इसे सील करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण आता है खुला लिफाफा। खुला लिफाफा जो आता है उसमें रखेंगे सीलबंद पोल ईवीएम,
जो कि हमारा देखा जाएगा सबसे पहले जो हम लोग जमा करते समय हम लोग का मुख्य रूप से देखा जाता है, सबसे पहले ईवीएम देखा जाएगा। दूसरा मत पत्र एवं पेपर सील लेखा, पहले ही बताया हम प्रत्येक पद के लिए अलग अलग रखना होगा, मत पत्र एवं पेपर सील लेखा। पीठासीन की डायरी, पीठासीन पदाधिकारी का घोषणा, विजिट सीट, वोटर टर्नआउट और परिनियत पैकेट, इतना आपको रखना होगा जमा करने के लिए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम स्टेशनरी पैकेट और नॉन स्टेशनरी पैकेट में भरे जाने वाले फॉर्म को पूरे डिटेल में बताएंगे, फॉर्म में को लेकर आएंगे आपके सामने। साथ ही साथ आपका कौन सा फॉर्म किस प्रकार से भरा जाना है ये भी बताएंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।